Hello students, today we will discuss chapter 3rd synthetic fiber and plastics. फाइबर आप पिछली क्लासेस में फाइबर के बारे में पढ़ चुके हैं। फाइबर क्या होते हैं? ये वो फाइबर मीन्स रेशा, छोटे छोटे रेशे होते हैं जो कि क्या है, जिनसे कपड़े बनाए जाते हैं, कपड़े या फिर दूसरे आइटम्स बनाए जाते हैं। जो फाइबर होते हैं वो मेनली दो तरह के होते हैं हमारे पास। पहला होता है नेचुरल फाइबर, दूसरा सिंथेटिक फाइबर। जो नेचुरल फाइबर हैं वो मिलते हैं हमें नेचर से, मींस प्लांट्स और एनिमल से। जैसे कि कॉटन हो गया, ठीक है, वो प्लांट से मिलता है। सिल्क हो गया और वूल हो गया। वूल जो है वो मिलता है सिप से, ठीक है। तो ये कहलाते हैं नेचुरल फाइबर। नेचुरल फाइबर्स आर obtained फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और जो एनिमल्स से फाइबर हमें मिलते हैं वो नेचुरल फाइबर कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कॉटन, सिल्क एंड वूल, ये इसके एग्जांपल हैं। दूसरे होते हैं सिंथेटिक फाइबर। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं उनको केमिकल्स की हेल्प से बनाया जाता है, ठीक है, लेबोरेटरी में। सिंथेटिक फाइबर आर मैन मेड एंड प्रोड्यूस एंटायरली विद द हेल्प ऑफ केमिकल्स। ये क्या होते हैं? ये मैन मेड होते हैं, मींस आर्टिफिशियल होते हैं और केमिकल की हेल्प से इनको बनाया जाता है। इसके एग्जांपल हैं पॉलिएस्टर, रेयॉन एंड एक्रेलिक। ये जो पॉलिएस्टर होता है, रेयॉन, एक्रेलिक, ये सिंथेटिक फाइबर्स हैं। तो सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं, हम इस चैप्टर में क्या कहते हैं, सिंथेटिक फाइबर्स की ही बात करेंगे, ठीक है। जो नेचुरल फाइबर्स हैं, प्लांट फाइबर और एनिमल फाइबर्स, ये आप लास्ट क्लासेस, पिछली क्लासेस हैं उनमें आप पढ़ चुके हैं इनको, ठीक है। तो सिंथेटिक फाइबर्स मेनली पॉलीमर से बनाए जाते हैं। पॉलीमर, पॉलीमर क्या है? जो पॉलीमर वर्ड है इसको समझिए पहले आप। पॉलीमर वर्ड ग्रीक लैंग्वेज का है, ठीक है, और दो वर्ड से बना है, पॉली एंड मर। यहाँ पे पॉली का मीनिंग है मैनी, मीन्स बहुत सारे, और मर का जो मीनिंग है वो है सिंगल यूनिट। जब बहुत सारी सिंगल यूनिट्स को एक साथ जॉइन कर दिया जाता है देन तब बनता है पॉलीमर, ठीक है। पॉलीमर रेफर टू ए केमिकल सब्सटेंस कंपोज ऑफ मैनी सिंगल यूनिट्स। ये केमिकल सब्सटेंसेस में क्या होते हैं, बहुत सारी सिंगल यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इच सिंगल यूनिट इज़ कॉल्ड मोनोमर, और हर उस सिंगल यूनिट को हम मोनोमर बोलते हैं, ठीक है। जैसे आपने देखा होगा ना, साइकिल की चेन में बहुत सारे यूनिट्स होती हैं तो वो पूरी कंप्लीट होती है। इसी तरह क्या होता है, पॉलीमर होता है, उसमें छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, वो जॉइन होती हैं आपस में, ठीक है, और उन्हें बोलते हैं हम मोनोमर। नेक्स्ट है पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें जो मोनोमर्स होते हैं उनको लिंक कराया जाता है, मीन्स जोड़ा जाता है, और जिससे पॉलीमर बनता है। द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग मोनोमर्स टू मेक ए लॉन्ग चेन और पॉलीमर इज कॉल्ड पॉलीमराइजेशन। तो ये वो प्रोसेस है जिसमें मोनोमर्स को कंबाइन किया जाता है पॉलीमर बनाने के लिए, ठीक है। जो पॉलीमराइजेशन है वो दो तरह से होता है। पहला होता है लीनियर पॉलीमराइजेशन। लीनियर पॉलीमराइजेशन में होता क्या है कि जो मोनोमर्स होते हैं वो लीनियरली लिंक होते हैं, मींस इसकी जो मोनोमर्स की जो चेन बनती है वो बिल्कुल स्ट्रेट होती है, स्ट्रेट चेन पॉलीमर्स होते हैं ये। और दूसरा होता है क्रॉस लिंकिंग पॉलीमराइजेशन। इसमें जो मोनोमर्स होते हैं वो क्रॉस लिंक होते हैं आपस में, मींस क्या होते हैं, उसमें जो चेन होती है वो क्रॉस चेन होती है, लीनियर चेन इसमें नहीं होती। तो ये दो पॉलीमराइजेशन के टाइप हैं, लीनियर पॉलीमराइजेशन एंड क्रॉस पॉलीमराइजेशन। अब हम बात करेंगे जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं उनके टाइप्स की, कि कौन कौन से टाइप्स होते हैं, कौन कौन से हैं वो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे रेयॉन, नायलॉन, पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक। इन चारों जो ये
सिंथेटिक फाइबर्स हैं इनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं रेयॉन की। रेयॉन वाज द फर्स्ट आर्टिफिशियल मैन्युफैक्चर फाइबर। ये जो रेयॉन है ये पहला कृत्रिम फाइबर है, मीन्स इसको क्या है, मैन मेड फाइबर है सबसे पहला। इसको आर्टिफिशियल सिल्क भी बोलते हैं क्योंकि इसका जो स्टार्टिंग मटेरियल होता है वो सेलुलोज होता है और जिसको लिया जाता है प्लांट से, ठीक है। अब इसका स्टार्टिंग मटेरियल जो है वो प्लांट से लिया जाता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम, इसको सिंथेटिक फाइबर, सेमी सिंथेटिक फाइबर भी बोला जाता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड आर्टिफिशियल सिल्क। इसे आर्टिफिशियल सिल्क हम बोलते हैं क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सिल्क से मैच करती हैं, सिल्क जो कि रेशम होता है। द स्टार्टिंग मटेरियल यूज फॉर प्रिपेयरिंग इज सेलुलोज obtained फ्रॉम वूल पम्प। सिंस द रॉ मटेरियल comes from a natural source, rayon is said to be semi synthetic fiber। ठीक है, क्योंकि इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो नेचर से हमें मिलता है, इसलिए इसको हम बोलते हैं सेमी सिंथेटिक फाइबर। अब बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स, मींस इसकी जो खासियत हैं, विशेषताएं हैं, वो क्या क्या हैं। इट इज़ लेस एक्सपेंसिव दैन सिल्क। ये क्या होता है, सिल्क से सस्ता होता है, जो रेशम होती है उससे सस्ता होता है। इट इज़ एब्जॉर्ब मॉइस्चर एंड इज़ कम्फर्टेबल टू वियर। ये क्या करता है, नमी को एब्जॉर्ब कर लेता है, नमी को सोख लेता है। जैसे इसके जो क्लॉथ्स होते हैं जिनको जब हम पहनते हैं तो जो स्वेट होता है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं हमारी बॉडी से और पहनने में ये कंफर्टेबल होता है। इट कैन बी ईजीली डाई टू प्रोड्यूस ब्यूटीफुल एंड विविड कलर्स। इसको क्या है, आसानी से डाई किया जा सकता है और डिफरेंट मीन्स इसको सुंदर जो रंग है वो प्रदान किए जा सकते हैं। नेक्स्ट है एप्लीकेशंस। इसके यूजेस क्या क्या हैं, कहाँ कहाँ पे इसको यूज़ करते हैं। सो टू मेक अप्रैल्स, अप्रैल्स होती हैं पोशाकें, कपड़े जो होते हैं, क्लॉथ्स सच एज जैकेट्स, ट्रैक सूट, स्कर्ट, ब्लाउज एंड टाइज। जैकेट्स बनाने में ट्रैक सूट, स्कर्ट्स, टाई, इन सब जो क्लॉथ्स होते हैं इन सब को बनाने में रेयॉन जो पॉलीमर है, रेयॉन जो फाइबर है वो यूज़ किया जाता है। टू मेक मेडिकल सर्जिकल प्रोडक्ट्स, टायर, फोटोग्राफिक फिल्म एंड अदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स। ये मेडिकल सर्जिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं, ऑपरेशंस वगैरह में जो यूज़ होते हैं, उनको बनाने के लिए टायर्स, फोटोग्राफिक फिल्म और इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स को बनाने में यूज़ होता है। हाउस होल्ड आइटम सच एज फर्नीचर, अपहोल्स्ट्री, सीट्स, ब्लैंकेट्स एंड आर मेड ऑफ रेयॉन। जो घरों में क्या होता है, जो फर्नीचर होते हैं उसको बनाने में, अपहोल्स्ट्री मीन्स जो सजावट के सामान जो होते हैं, साज सज्जा का सामान होता है उसको बनाने में यूज़ किया जाता है। ब्लैंकेट्स और सीट को बनाने में भी इसका यूज़ किया जाता है। ये इसके यूजेस हैं। उसके बाद बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा सिंथेटिक फाइबर है, नायलॉन। नायलॉन इज़ सिंथेसाइज्ड फ्रॉम कोल, वाटर एंड एयर। इसको क्या है, बनाया जाता है कोयले से, वाटर से और एयर से। इट इज़ कॉमनली सिंथेटिक फाइबर विच इज़ यूज वाइडली ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको क्या है, पूरे वर्ल्ड में यूज़ किया जाता है, बहुत ही कॉमन सिंथेटिक फाइबर है। अब नायलॉन के कैरेक्टरिस्टिक्स की हम बात करते हैं, मीन्स इसकी जो विशेषताएँ हैं वो क्या क्या हैं। फैब्रिक मेड ऑफ नायलॉन डू नॉट क्रीज ईजीली। जो फैब्रिक होते हैं, जो इसके कपड़े होते हैं नायलॉन के, वो क्या है कि उन पे सिलवटें, नायलॉन में उनमें सिलवटें नहीं पड़ती। मीन्स जैसे कि हम उसको वॉश करते हैं, वॉश करने के बाद क्या हो जाता है, कपड़े सिकुड़ जाते हैं, उनमें सिलवटें पड़ जाती हैं। बट नायलॉन के जो होते हैं क्लॉथ्स जो होते हैं उनमें सिलवटें नहीं पड़ती। मोस्ट इलास्टिक, स्ट्रॉन्ग एंड लाइटेस्ट फाइबर। ये क्या होते हैं कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं और इनका जो वेट होता है वो बहुत कम होता है। ईजी टू डाई, इनको आसानी से डाई कर सकते हैं, मीन्स हम इसको डिफरेंट टाइप ऑफ कलर प्रोवाइड करा सकते हैं। डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर इजीली एंड ड्राई क्विकली। ये क्या कि ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर पाते, इस वजह से क्या है, आसानी से ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। अब बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की कि इसका जो यूजेस है वो क्या है। नायलॉन इज़ यूज इन मेकिंग टूथब्रश ब्रिस्टल्स। ये टूथब्रश जो हमारी होती हैं उसके ब्रिस्टल्स मीन्स उसके जो दांतें होते हैं उनको बनाने में यूज़ होता है। कारपेट,
कारपेट्स, स्टॉकिंग एंड स्लीपिंग बैग्स। स्टॉकिंग्स मीन्स जो मोजे होते हैं, कारपेट्स और स्लीपिंग बैग्स को बनाने में इसका यूज़ होता है। इट इज़ आल्सो यूज टू मेक रोप्स एंड पैराशूट्स। रोप्स होती हैं, जो क्लाइंबिंग रोप्स होती हैं, और उनको और पैराशूट्स को बनाने में इसका यूज़ होता है। नेक्स्ट है पॉलिएस्टर। इट इज़ ए पॉलीमर ऑफ मैनी एस्टर यूनिट्स। टेरेलिन इज़ ए पॉपुलर फॉर्म ऑफ पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर में क्या होता है कि एस्टर की बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है, और एस्टर क्या है यहाँ पे, एस्टर मोनोमर है, जिससे क्या है पॉलिएस्टर पॉलीमर बना होता है, ठीक है। इसका जो पॉलिएस्टर है उसका टेरिलीन क्या है, बहुत ही पॉपुलर फॉर्म है टेरिलीन। इसकी करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं। एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ड्यूरेबल मीन्स क्या है, लंबे टाइम तक चलता है। रेजिस्टेंट टू रिंकल एंड मोस्ट ऑफ केमिकल्स। ये क्या करता है कि जो रिंकल्स होते हैं, जो सरवटें होती हैं, इस पर नहीं पड़ती और केमिकल्स का इसके ऊपर कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, दोनों को रेजिस्ट करता है। वॉश एंड ड्राई इजीली। आसानी से इसको हम वॉश कर सकते हैं और सुखाया जा सकता है। हाईली फ्लेमेबल। ये क्या होता है कि ज्वलनशील होता है, जब फायर के कांटेक्ट में आता है तो ये जलना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद बात करते हैं इसके यूजेस की। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लॉथ्स एंड फर्निशिंग। ये कपड़े बनाने के लिए और फर्निशिंग मीन्स जो सजावट का सामान होता है उसके बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ क्लाइंबिंग रोप्स एंड बोटल्स। क्लाइंबिंग रोप्स जो होती हैं जिनकी इलास्टिसिटी ज़्यादा होती है, उनको और बोटल्स को बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एक्रिलिक। एक्रिलिक इज़ ए मैन मेड फाइबर। इट इज़ नोन एज आर्टिफिशियल वूल। एक्रिलिक जो है वो मैन मेड फाइबर है और इसको आर्टिफिशियल वूल हम बोलते हैं, क्योंकि जो इसकी प्रॉपर्टी है वो वूल से मैच करती हैं। एक्रिलिक इज़ चीपर दैन वूल। इट कैन बी डाई इन वेरियस कलर्स। ये एक्रिलिक जो है वूल की कंपैरिजन में चीपर होता है और क्या कहते हैं, इसको क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हम दे सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी करेक्टरिस्टिक्स की। इजी टू वॉश। इसको आसानी से हम वॉश कर सकते हैं, धो सकते हैं। ड्यूरेबल, वार्म टू वियर। ड्यूरेबल मीन्स क्या है, लंबे समय तक चलने वाला होता है और पहनने में कैसा होता है, गर्म होता है ये, जैसे कि वूल होती है। स्ट्रॉन्ग एंड रिंकल रेजिस्टेंस। स्ट्रॉन्ग होता है, मजबूत होता है, और रिंकल रेजिस्टेंस मीन्स क्या है, इसके जो सिलवटें हैं वो इस पर नहीं पड़ती। यूजेस ऑफ एक्रेलिक। अब इसके यूजेस की बात करते हैं। इट इज़ यूज इन अप्रैल्स सच एज शॉक स्पोर्ट्स वियर, कारपेट, ब्लैंकेट एंड अपहोल्स्ट्री। इसको क्या है कि पोशाकें बनाने में, जैसे कि शॉक हो गया, स्पोर्ट्स वियर हो गए, कारपेट्स, ब्लैंकेट और अपहोल्स्ट्री मीन्स जो सजावट का सामान है उसको बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद आते हैं ब्लेंडेड फाइबर्स। ब्लेंडेड फाइबर्स, जब दो तरह के फाइबर को आपस में मिक्स किया जाता है तब ब्लेंडेड फाइबर हमारा बनता है। ब्लेंडेड फाइबर आर द फाइबर विच आर मेड टू और मोर फाइबर टू फॉर्म ए सिंगल वेरिएंट। जब दो तरह के फाइबर को मिक्स किया जाता है, ठीक है, एक सिंगल फाइबर बनाने के लिए, उसे बोलते हैं हम ब्लेंडेड फाइबर। ऐसा क्यों किया जाता है, देखो जो कॉटन होता है, कॉटन क्या होता है कि वो जो मॉइस्चर होता है उसको आसानी से एब्जॉर्व कर लेता है, बट जब उसको वॉश करते हैं तो उस पर रिंकल्स हो जाते हैं, मीन्स वो सिकुड़ जाता है, ठीक है। बट जो हमारा होता है जो पॉलिएस्टर होता है, पॉलिएस्टर जो फाइबर होता है वो रिंकल रेजिस्टेंट होता है, मीन्स उस पर रिंकल्स नहीं होते, मीन्स सरवटें नहीं पड़ती, और वो जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। बट जब पॉलिएस्टर और कॉटन जो फाइबर है, कॉटन फाइबर और पॉलिएस्टर फाइबर, जब दोनों को यूज़ करके एक सिंगल फाइबर बनाया जाता है तो उसके पास दोनों की प्रॉपर्टी होती है। मीन्स वो जो नया फाइबर बनता है वो जो मॉइस्चर होता है उसको एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और वो रिंकल रेजिस्टेंस होता है, मीन्स उसके ऊपर रिंकल्स वो नहीं पड़ते।
इसके ब्लेंडेड जो फाइबर है इसके एग्जांपल है टेरिकोट, ठीक है। इसमें होता क्या है, एक फाइबर होता है टेरिलीन, दूसरा कॉटन। और नेक्स्ट इसका एग्जांपल है वो है टेरी वूल, इसमें होता है टेरिलीन एंड वूल। इन दोनों को मिक्स करने के बाद ये फाइबर बनाया जाता है।